जी अली साहब बताइए, क्या मामला है? आपके मेंबर्स जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस तरह ज्वाइन कर रहे हैं और कहा जा रहा है सर कि आने वाले दिनों में और भी ज्वाइन करेंगे। सब लोग जानते हैं, जहाँ तक एमक्यूएम पाकिस्तान की बात है, कि एमक्यूएम पाकिस्तान में जो है वो इलेक्टेबल्स की सियासत नहीं होती है। एमक्यूएम पाकिस्तान में तंजीम स्ट्रांग है और जिसका भी वोट होता है किसी इंडिविजुअल का नहीं होता है, वो जमात का वोट होता है। तो इट रियली डजंट मैटर कि कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। बात सिर्फ इतनी सी है कि पिछले 15 सालों से 2008 से लेकर 2023 तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इस सूबे पर मुतलकुल ऐलान हुक्मरानी कर रही है। होना तो ये चाहिए था कि सईद गनी साहब हों या कोई और दीगर जितने भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, उनको तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी कि भाई देखिए, हमने 15 साल का जो है वो इक़्तिदार इंजॉय किया है इस सूबे में। 22,000 अरब रुपए का जो है हमारे पास फंड्स मौजूद थे और हमने जो है यहाँ पे दूध की नहरें बहा दी हैं। यहाँ कराची को जो है वो पेरिस बना दिया है और लाड़काना को जो है वो दुबई बना दिया है। ये मतलब कारकर्दगी बताते ना, अब कारकर्दगी तो बतला नहीं सकते हैं क्योंकि इन्होंने किया क्या है, किया ये है। सर वो तो आई गेट योर पॉइंट, बट माफ करिएगा आपकी बात काट रही हूँ, बट सर एमक्यूएम के अगर लोग जा रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, तो चाहे आपका वोट जो है वो पतंग का हो और इलेक्टेबल्स की सियासत ना होती हो, बट सर कल को अगर वो इन्हीं लोगों को टिकट्स दे दें, वो खड़े हो जाएं आप लोगों के सामने, तो थोड़ा बहुत तो वोट बैंक शायद वो तोड़ लें। आप मैं इसकी तस्दीक कर देता हूँ। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि देखिए, मैंने जैसे आपने इब्तदाइया में ही बताया कि यहाँ पे इंडिविजुअल का वोट होता नहीं है। लोगों की जो अफेक्शन है, लोगों की जो पॉलिटिकल एफिलिएशन है वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और पतंग के साथ है। रोज़ाना की बुनियाद पर आरजी मरकज़ बहादराबाद में या हमारे मरकज़ी इलेक्शन ऑफिस पाकिस्तान हाउस में सैकड़ों की तादाद में लोग मुख्तलिफ जमातों से जो है वो मुख्तलिफ जमातें छोड़ के जो है वो एमक्यूएम पाकिस्तान में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। भाई देखिए, परेशानी का बायस तो अगर पीपल्स पार्टी ये समझती है कि जी इस तरह के जो मेंबरान हैं उनको लेकर एमक्यूएम को जो है वो नुकसान पहुंच रहा है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए। तो इसका इतना ढिंडोरा पीटने की क्या जरूरत है? भाई प्रॉब्लम इसलिए है उनके लिए अगर अच्छी बात है तो वो ढिंडोरा तो पीटेंगे ना। मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ ना, तो फिर इनको एमक्यूएम से इतनी प्रॉब्लम क्या हो रही है? बात सिर्फ इतनी सी है कि इनके पास कोई बयानिया मौजूद नहीं है इस शहरी सिंध में, और पूरे सिंध की अगर मैं बात करूँ कराची तक कश्मीर, कि वो आवाम को देंगे क्या। इस शहरी सिंध में इन्होंने इस अंदाज से ये जो कैंपेन लॉन्च की है, मैं तो कैंपेन लॉन्च ही कहूँगा कि जो है वो लान तान शुरू कर दी गई है। और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि जी पीपल्स पार्टी मकबूल जमात है। जी बिल्कुल, पूरा पाकिस्तान जानता है कि वो मकबूल किस अंदाज से है। करप्शन में बिल्कुल मकबूल है, पूरा पाकिस्तान जानता है कि कितनी करप्शन करते हैं, इनके कितने केसेस मौजूद हैं। जो आपके मेंबर्स गए हैं, माफ करिएगा आपकी बात काट रही हूँ, कि जो आपके मेंबर्स गए हैं, आपके ख्याल में क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इनको टिकट देगी अगले इलेक्शन का? ये कराची से कंटेस्ट करते हुए आपको नजर आ रहे हैं? वेल ये हमारा कंसर्न का कोई सवाल ही नहीं है, हम तो इसको मैटर ही नहीं करते। हमारा पॉइंट बड़ा क्लियर है। डे बिफोर यस्टरडे कन्वीनर एमक्यूएम पाकिस्तान ने बड़ा कैटेगोरिकली ये बात कह दी थी कि भाई पीपल्स पार्टी पूरे शहर और सूबे का तो कचरा उठा नहीं सकी, कम से कम एमक्यूएम का कचरा उठा रही है, तो ले लीजिए, आपको कचरा मुबारक हो। और कचरा जलता है तो फिर उसमें से ताफून ही फैलता है, बदबू ही आती है। तो ये एमक्यूएम के लिए कंसर्न की कोई बात है नहीं। अच्छा सर, फिर ये बताइए कि अगर आपके लिए बिल्कुल ये कोई कंसर्न की बात नहीं है, आप लोग परेशान नहीं हैं, तो सर फिर ये बात कहाँ से आ रही है कि एमक्यूएम लंदन जो है वो लोगों को एमक्यूएम कह रही है कि एमक्यूएम छोड़ के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में चले जाएं? ये बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो नहीं फैला रही होगी? मैंने आपको इब्तदा में ये बात अर्ज की थी कि पीपल्स पार्टी के पास कोई बयानिया मौजूद नहीं है। इन्होंने जो 15 साल में लूट कसूट का बाजार गर्म रखा है, तो शहर में या सूबे में जो लोग रह रहे हैं उनको बतलाने के लिए, उनको कन्विंस करने के लिए कोई चीज़ मौजूद नहीं है। तो वो इस तरीके के चुटकुले छोड़ के जी वो जो लंदन का बॉयकॉट हो जाएगा तो एमक्यूएम के वोट कम हो जाएंगे। भाई आज 15 साल की हुक्मरानी के बाद भी जो है इनको बॉयकॉट का सहारा लेना पड़ रहा है। तो आवाम तो बड़ी बाशऊर है ना इस सूबे की, इस पाकिस्तान की, अल्टीमेट बेनिफिशियरी ना, उनको तो सहारा मिलता है, मगर आप लोगों को फर्क पड़ता है वो लंदन से जो बॉयकॉट होता है। मैं यही गुजारिश कर रहा हूं, लेट मी कंप्लीट, कि इनके असल बेनिफिशियरी कौन है ये आवाम जान चुकी है कि ये जो बॉयकॉट का असल बेनिफिशियरी है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। अच्छा, यही थोड़ा सा दर्द जो है वो जमात इस्लामी को भी यही लगा हुआ है।
तो बात बड़ी सीधी सी है कि देखिए एक मजबूत, मुतहर्रिक और मौसर एमक्यूएम ने पिछले 1 सालों में ये काम किया है कि 70 से 73 लाख लोगों को बाजियाब कराया, बगैर कोई पत्थर मारे, बगैर किसी गिरफ्तारियों के, बगैर किसी गुमशुदा किए हुए कारकुनान को। बात इतनी सी है कि 73 लाख लोगों को जो कि सूबाई हुकूमत के एन्यूमरेटर्स ने गायब कर दिए थे, उनको बाजियाब कराया है।